students. Today we read chapter number 2 organ systems of our body. हमारी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम मीन हमारे शरीर की अंग प्रणाली. अब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि हमारे शरीर की अंग प्रणाली, हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं, उनका क्या वर्क है. तो आइए हम इस चैप्टर में उनको स्टडी करते हैं और हम एक एक ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. थिंक ऑफ योर बॉडी एज ए मशीन दैट कैन वॉक, टॉक, ब्रीथ, सी एंड फील. सोचो हमारी बॉडी जो है एक मशीन है. वो क्या काम करती है? चलती है, बात करती है, ब्रीथ प्रोसेस करती है, सी करती है, फील करती है. कैन यू टेल द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस मशीन. क्या आप हमें बता सकते हैं इस मशीन के डिफरेंट पार्ट्स के नेम? कैन यू टेल वॉट दीज पार्ट डू. क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो क्या करते हैं, उनका वर्क क्या है. आप सभी ने देखा है कि कोई भी मशीन होती है वो कब काम करती है, तब उसमें जो उसके पार्ट्स हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो सभी प्रॉपरली वे से वर्क करें, तब वो मशीन अच्छे से काम करेगी, है ना. जब भी कोई भी मशीन का एक पार्ट डिफेक्ट हो जाता है तो वो मशीन प्रॉपरली ढंग से वर्क करना बंद कर देती है. तब हम उसे सही करवाने के लिए मैकेनिक के पास लेके जाते हैं. तब मैकेनिक उसको रिपेयर करता है, मीन्स उसके डिफेक्ट पार्ट को क्या करता है? रिपेयर करता है. तब वो मशीन अच्छे से वर्क करती है. एज लाइक हमारी बॉडी भी एक मशीन है और जो हमारे ऑर्गन सिस्टम हैं वो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी मशीन के. अब हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि वो क्या काम करते हैं, उनका वर्क क्या है. तो अब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और उनके ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. आवर बॉडी इज़ लाइक ए वंडरफुल मशीन. इट्स वर्क विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन. हमारी बॉडी है जो एक वंडरफुल मशीन के जैसे है. इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन. ये जो है वेरियस ऑर्गन की हेल्प से वर्क करती है. द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट स्थित हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट लोकेटेड हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स बोलते हैं. वी कैन नॉट सी दैम विद आवर आइज़. इन्हें हम अपनी आइज़ के द्वारा नहीं देख सकते. सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं, वो देखते हैं हम. ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टोमक एंड किडनी. ये जो हैं कुछ ऑर्गन सिस्टम के नेम हैं. इन्हें हम अपनी आइज़ के थ्रू नहीं देख सकते. क्या हम अपने ब्रेन को देख सकते हैं? नो. हार्ट्स को? नो. लंग्स को? नो. स्टोमक को देख सकते हैं आइज़ के थ्रू अंदर से? नो. किडनीज को? नो. दीज ऑर्गन्स डू नॉट वर्क अलोन. ये जो ऑर्गन्स हैं अकेले काम नहीं करते हैं. सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए सिस्टम. मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए सिस्टम. अनेक ऑर्गन, मैनी ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं. ईच सिस्टम इन द बॉडी हैज इट्स ऑन फंक्शन. ईच सिस्टम, एक एक सिस्टम का, एवरी सिस्टम का, प्रत्येक एक सिस्टम का हमारी बॉडी में अपना एक अलग फंक्शन है, अपना एक काम है. ऑर्गन सिस्टम. अब हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में जानते हैं क्या होता है. ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम. एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन, एक अंगों का समूह जब एक साथ मिलकर काम करता है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. देयर आर सेवरल ऑर्गन्स सिस्टम इन आवर बॉडी दैट वर्क एंड हेल्प अस टू स्टे अलाइव एंड डू वेरियस थिंग. जो ये सेवरल ऑर्गन सिस्टम जो है हमारी बॉडी में, ये हमें अलाइव, जीवित रखने के लिए और डू वेरियस थिंग, और अलग अलग कामों को करने में हेल्प करता है. अब हम सम ऑफ द ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. अब हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है. फर्स्ट स्केलेटन सिस्टम, सेकंड मस्कुलर सिस्टम, थर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, फोर्थ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिफ्थ सर्कुलेटरी सिस्टम, सिक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, सेवंथ नर्वस सिस्टम, एट्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेट अस रीड अबाउट दीज ऑर्गन सिस्टम इन डिटेल. ये जो ऑर्गन सिस्टम्स दिए हुए हैं इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे. तो हम फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं. फर्स्ट कौन सा है? द स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम मीन्स कंकाल तंत्र. देखिए स्केलेटन की इमेज भी दी हुई है यहाँ पे.
ये सभी आपने देखा होगा लैब्स वगैरह में, है ना। जो बायो लैब जो होती हैं उनमें ये स्केलेटन है वो टंगे हुए होते हैं, हैंग हुए होते हैं वॉल्स पे, है ना। तो हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। द स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। जो स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र जो है हड्डियों का बना होता है। ये आपने इसमें दिख रहा है, ये जो भी पूरा जो ये बना हुआ है ये हड्डियों से बना हुआ है। इसमें इसको बनाने में हेल्प किसने किया? बोन्स ने, क्योंकि बोन्स जो है ईच अदर कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैन यू प्रेस योर बॉडी एट डिफरेंट प्लेसेस, हम जब हमारी बॉडी को डिफरेंट प्लेस से क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। द हार्ड पार्ट्स दैट यू कैन फील आर द बोन्स। जो हार्ड पार्ट हम अपनी बॉडी का, जब हम अपनी बॉडी को डिफरेंट पार्ट में प्रेस करते हैं तब हम एक हार्ड पार्ट सा फील करते हैं बॉडी का। वो जो हार्ड पार्ट है हमारी बॉडी में वो क्या है? हमारा बोन है, हमारी बोन्स है। देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। दे आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए बोनी फ्रेमवर्क कॉल्ड ए स्केलेटन। ये हमारी बॉडी में एक बोनी ढांचे में, हड्डियों के ढांचे में एक साथ मिली हुई होती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। मतलब हड्डियों जो है अब एक साथ मिलकर एक ढांचा बनाती है, हड्डियाँ एक साथ मिलकर एक ढांचा बनाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं। जो स्केलेटन है ये मेड ऑफ बोन का बना हुआ होता है। द स्केलेटन गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। जो स्केलेटन है ये हमारी बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर देता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट एंड लंग्स। अभी हमने जाना इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं, उनको ये जो स्केलेटन है ये हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो स्कल है, ये स्कल किसको बोलते हैं? ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऊपर वाली खोपड़ी बोलते हैं इसे, है ना, ये इसको स्कल बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड। जो हमारी बैकबोन है, ये जो पीछे वाली बैकबोन है ये हमारे स्पाइनल कोड्स को प्रोटेक्ट करती है। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स। ये जो रिब केज है ये हमारे हार्ट को एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। द मीटिंग प्लेसेस ऑफ टू बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट्स। जहाँ दो बोन्स मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? हम जॉइंट बोलते हैं। जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं एक दूसरे से उन्हें हम जॉइंट बोलते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में देखिए, अब हम देखते हैं पैर की हड्डी को देखते हैं, है ना। एक बोन ये और एक बोन ये कहाँ पे मिल रही है? हमारे नी पे मिल रही है ना, हमारे घुटने पे मिल रही है। तो ये जो है ये क्या है? जॉइंट हो गया। एट जॉइंट्स द बोन्स आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट मैनी ऑफ देम कैन मूव ओवर वन अनदर। ये जो बोन है ये एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होती हैं जिससे हमारी बॉडी है वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती है। हमारी जो हाथ है वो ऐसे मूव कर सकता है ना। हाथ को मूव करते हैं हम, हमारा हाथ मूव कर सकता है। जो हमारी बॉडी पार्ट हैं ये मूव कर सकते हैं। ये जो हमारी बोन है इस तरीके से कनेक्ट होती हैं। दैट इज़ वाई ए पर्सन इज एबल टू मूव सेवरल पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी एट द सेम टाइम। इन्हीं की वजह से हमारी जो सेवरल पार्ट्स हैं बॉडी के, उन्हें एक ह्यूमन एक ही टाइम में हमारे जो सेवरल पार्ट्स हैं उनको मूव कर सकता है। ह्यूमन बीइंग इनकी बोन्स के इस तरह कनेक्ट होने की वजह से हमारे जो बॉडी पार्ट हो उनको मूव कर सकता है। अब हमारा सेकंड है मस्कुलर सिस्टम। इसे हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।